हेलो बच्चों, आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हाइपरबोला है क्या। इसका फिगर है, ये फिगर है हाइपरबोला का, ये फिगर है हाइपरबोला का। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ए ऑलवेज कांस्टेंट। दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला हाइपरबोला क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट्स है व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी ऑफ पैराबोला। पैराबोला है एक बिंदुओं का बिंदु पथ है जो इस प्रकार मूव करता है, जो इसके किसी पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिफरेंस, बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। सपोज किया जैसे एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P1 है, तो इस P1 पॉइंट से F2 का डिस्टेंस माने PF2 और इस पॉइंट का डिस्टेंस PF यानी PF2 माइनस PF1। दूसरा पॉइंट लिए है P2, तो P2F2 माइनस P2F1। तो ये डिफरेंस जो होगा हमेशा इक्वल होगा। जैसे तीन पॉइंट हमने लिए हैं, एक P1, P2, P3। तो P1 से दो फिक्स्ड पॉइंट जैसे जिसको फोकी कहते हैं, एक पॉइंट है F1, एक पॉइंट है F2। तो P1 यहाँ से इसका डिस्टेंस PF2 माइनस यहाँ से इसका डिस्टेंस PF1 बराबर होगा। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो PF2 माइनस PF1, ये दोनों बराबर होगा। और तीसरा कोई पॉइंट है तो P3F1 माइनस P3F2, माने जितने ही पॉइंट्स लेंगे उस पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा, उसका डिफरेंस माने दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं। और उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं क्या? फोकी। पैराबोला का फोकी, फोकस का प्लूरल होता है फोकी, यानी ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट जो है हाइपरबोला का फोकस कहलाता है। तो फोकस कोई प्लूरल फॉर्म फोकी करते हैं। यानी इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम two fixed point is always constant. These two fixed point is called foci of the parabola. वह दो फिक्स्ड पॉइंट जो है उस हाइपरबोला का फोकी कहलाता है। जैसे P1F2 माइनस P1F1 इक्वल टू P2F2 माइनस P2F1 इक्वल टू P3F1 माइनस P3F2। यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज है, बड़ा डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस को माइनस करते हैं। यदि छोटा डिस्टेंस में से बड़ा डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस में। और जैसे कि जानते हैं डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं जाता है, इसीलिए बड़ा डिस्टेंस में से, लंबी डिस्टेंस में से स्मॉल डिस्टेंस को माइनस करते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकी। अब ये जैसे ये आपका हो गया दो फिक्स्ड पॉइंट फोकी कहलाता है। इस फोकी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को इस हाइपरबोला का सेंटर कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकी ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एक होता है इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकी। हाइपरबोला के फोकी से पास करने वाले लाइन को, जैसे ये दोनों फोकी है, इसके पास करने वाला लाइन जो ये है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। एक होता है कंजुगेट एक्सिस। द कंजुगेट एक्सिस होता है द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। मान ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल तथा वह लाइन सेंटर से क्रॉस करे तो उसे हम हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस। जैसे कि जानते हैं किसी हाइपरबोला का वर्टिसेस जो होता है वह ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हाइपरबोला को एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट वहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं, जो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसका वर्टेक्स कहलाता है। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ जो होता है वर्टिक्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के दो वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी
ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कहलाता है। वर्टिसेस हाइपरबोला, जैसे हाइपरबोला के वर्टिक्स के बारे में बता दिया है। ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वह उसका हाइपरबोला का वर्टिसेस कहलाता है। इन हाइपरबोला में अब जैसे पैराबोला में बताए थे, फोकी का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस सी जीरो, तो ये राइट साइड होगा, ओरिजिन से राइट साइड पे प्लस सी कॉमा जीरो, और लेफ्ट साइड जो होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव होता है एक्स कोऑर्डिनेट और राइट साइड पॉजिटिव होता है। और एक्स एक्सिस ये हुआ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसीलिए यहाँ पर फोकी F2 का कोऑर्डिनेट हो गया c कॉमा जीरो और फोकी F1 का कोऑर्डिनेट माइनस सी कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे ये वर्टिसेज हुआ पैराबोला में, वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस माइनस ए कॉमा जीरो या जीरो प्लस माइनस ए कॉमा लिखते थे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस भी हो गया ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट है, और ये डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस भी a, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया a प्लस a यानी 2a हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकी, अब ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया c, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट है c कॉमा जीरो और इसका कोऑर्डिनेट है माइनस सी कॉमा जीरो, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव होता है एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, इसीलिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये डिस्टेंस c और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस c, इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी इक्वल टू 2c। और एक ध्यान देने की बात है इसमें c इज ग्रेटर देन a होता है, क्योंकि पैराबोला में क्या हुआ था, पैराबोला में हुआ था जो ये इलिप्स में a इज ग्रेटर देन c होता था, लेकिन इसमें c इज ग्रेटर देन a होगा। हाइपरबोला में c इज ग्रेटर देन a, तो a कौन सी है, लेंथ वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम a से लिखते थे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस है c, सेंटर से फोकी के डिस्टेंस को c से और सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को a से। इस प्रकार से फिगर से स्पष्ट हो गया जो हाइपरबोला के केस में c जो होगा ग्रेटर देन a, इसीलिए इसमें इलिप्स जो होता है इंटेंसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है E बराबर c बट्टा a, चूंकि c ग्रेटर देन a इसलिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1, और यही चीज इलिप्स में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होता है लेस देन 1। इस प्रकार से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर 2a और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस को 2b से इंडिकेट कर देते हैं। और b है कौन सी, तो a b c में रिलेशन, जैसे a से तो क्लियर हो गया, वर्टेक्स ये सेंटर से वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को a लिखते हैं और सेंटर से फोकी के डिस्टेंस को c लिखते हैं, और b लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बराबर होता है 2b, तो a b c में रिलेशन होता है, यानी b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये यहाँ से b 2b जो हो गया आपका लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला E बराबर c अपॉन a और E ग्रेटर देन 1, क्योंकि c ग्रेटर देन 1, और ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यही यहाँ पर यदि हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन हो गया।